सर बिलाल भाई ज़रा बस चलो वाइंड अप करते हैं इसको आहिस्ता आहिस्ता। ये क्या बैंड आपने क्यों ख़त्म कर दिया? स्ट्रिंग्स मेरे ख्याल से क्यों? अच्छा डिसीजन था। रीज़न? फैसल में हमेशा ये बात करते थे, हम पिछले कोई 10 साल पहले भी हमने ये बात की थी और अक्सर ये बात करते थे कि हम किस वक्त ख़त्म करेंगे। और ये बात ही क्यों करते हैं, क्यों ख़त्म करेंगे? क्योंकि हमें कभी तो ख़त्म करना था। हम ये बात करते थे कि पाकिस्तान में लोग जो आर्टिस्ट हैं वो डिनाइल में रहते हैं कि हम अभी भी बढ़ें। अच्छा। हम ये बात करते थे कि हम इस डिनाइल में नहीं रहेंगे, हम उस पॉइंट पे ख़त्म करेंगे जहाँ पे हम टॉप। जैसे कहते हैं किसी भी क्रिकेटर को अपनी पीक पे रिटायर हो जाना चाहिए, उसको वेट नहीं करना चाहिए कि उसको निकाला जाए टीम से। तो ये वक्त अच्छा था, हम दोनों 50-50 के हो गए थे। फिर स्ट्रिंग्स ने अभी एल्बम रिलीज की, 8 वीडियोस किए, कोक स्टूडियो किया, कॉन्सर्ट्स हम हर तरफ कर रहे थे। कोविड आ गया, कोविड पे हम ये बात कर रहे थे क्या हम ब्रेक लें 2 साल की, क्योंकि बैंड को चलाने के लिए एक बहुत बड़ी मशीनरी है जो कि चलानी पड़ती है। सही है। हमें कहा 2 साल की ब्रेक लेते हैं। सही है। फिर उससे ये बात आई कि ब्रेक ना लें, ख़त्म कर देते हैं, और 4 सेकंड का डिसीजन था। That was it. And you regret? मैं मगरबी पाकिस्तान मशरक़ी जब अलग हुआ उस दिन रोया था। मैं ख़ल में पाकिस्तान में अकेला आदमी हूँगा जो बहुत रोया था। 16 दिसंबर 1971 को मैं बहुत रोया। और जिस दिन स्ट्रिंग्स का अनाउंसमेंट आया अखबार में, उस दिन मैं रोया। मैंने बाकायदा रोया। हाँ, मैं इसलिए नहीं कि स्ट्रिंग्स टूट गया, इसलिए कि अब मैं गाने किसके लिए लिखूँगा। अब हमारे तीसरे मेंबर थे बैंड के। हाँ, क्योंकि आपने तकरीबन सारे गाने आपने लिखे थे। 10 गाने बिलाल ने लिखे, बाकी मैंने लिखे। कहीं 70-80 गाने लिखे होंगे आपने? बहुत लिखे। तो इन्होंने आपको एतमाद में नहीं लिया इतना अहम फैसला करते हैं? एतमाद में उस वक्त लेते हैं जब पेमेंट ना करें। जब मुझे पेमेंट कर दे तो एतमाद खत्म हो जाता है। आप पे काम अच्छा। आपको लगता है वो गलत फैसला था, जल्दबाजी की फैसले में? नहीं, फैसला सही था। सही था। और कोई वजह तो नहीं है फैसल से? कोई मतलब कुछ कोई नथिंग? नहीं। कोई भी और वजह नहीं है? फैसल उससे ज़्यादा आने लगे हैं अब घर पे। अच्छा हो गया। लेकिन आप अपना काम वैसे ही जारी रखेंगे? काम जारी रखेंगे, इंडिविजुअल के पैसे। बिल्कुल वो चल रहा है। आपसे कोई फिल्म कहा जाता है लिखेंगे? बहुत लोग कहते हैं। आई एम श्योर। कहते हैं कि क्यों नहीं लिख रहे? क्यों नहीं लिख रहे? ये रिएक्शन होता है जो भी है ना। अच्छा, ऐसा ही होता है। अच्छा। यार मैं आइटम नंबर नहीं लिख सकता। आप कहते हैं मैं आइटम नंबर नहीं लिखूंगा, जो करना है करवा लो। आइटम नंबर जो है वो नहीं हो सकता मुझसे। उसके बगैर फिल्म हिट ही नहीं हो सकती। वो कोई और लिख देगा। हाँ, फिर मेरा नाम क्या? फिर जुमले, कंटेंट, फिल्मी नाम कुछ और कर लें अपना। ये भी अच्छी तजवीज़ है। और क्या कह सकता हूँ मैं? अच्छा, okay। एक लिखूंगा इंशाल्लाह, थोड़ा माहौल बदले। अभी जो फिल्म का माहौल है वो मज़े का नहीं है। अब मैं वेट कर रहा हूँ मौला जट का। अच्छा, आप देखना है, आपको डिसअपॉइंट करती है, आपको मज़ा आता है, वो आपने देखना है। क्योंकि मैंने असली मौला जट 3 दफ़ा देखा। हाँ, तो आपने देखना है कि वो। लेकिन अभी जो मौजूदा माहौल है आप उससे बहुत ज़्यादा मुतमईन नहीं, मयार से। हमारा आजकल का जो माहौल है उसमें हमारा जो मौला है इमरान खान, वो जट नहीं है। वो ठीक आदमी है। ठीक है। सही है। मैं एक तनकीद मैंने सुनी है, ये बात ठीक है आपसे मैं पूछूं कि जी वो अनवर साहब की जो मिमिक्री वगैरह आजकल की प्रोग्राम वगैरह, तो आप यू डोंट लाइक इट, आपने बुरा हुआ? नहीं, उसमें अगर बेहूदगी ना हो, डिसेंसी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, अगर एक तहजीब रहे तो कोई हर्ज नहीं। मगर जहाँ थोड़ी बेहूदगी का एलिमेंट आ जाता है ना, फिर दुख होता है। ये और मुझे आपके ही प्रोग्राम पे एतराज़ था बहुत। बच्चे ने, वो क्रिकेट वाला प्रोग्राम था, उसने बच्चे ने थोड़ी बेहूदगी की थी। ये आपके उसमें? हाँ। अच्छा। तो मैंने कहा कि इसको बालामी को चाहिए था कि रोक देता। मैं तुमने इससे कहा कि तुम अनवर साहब के लिए कह रहे हो? हाँ, क्योंकि फिर आपने जब एक मेहमान ने जब कहा यार, हाँ, आपसे पूछा आप किसी से इंस्पायर्ड हैं? आपने फिर उन्होंने पूछा अनवर मकसूद, आपने कहा नेवर। उन्होंने कहा मुश्ताक यूसुफी, आपने कहा सही है, बस एक दौर था, गुजर गया। मैं कहता हूँ अब इससे निकलना है बाहर, नए दौर में। कब तक अनवर को पीटते रहेंगे? ये गलत, ये थोड़ा देखिए, आपके ख्याल में गलत है? हल्का जुमला बोला इसने, ज्यादा हैवी हो सकता था। जूनियर को सीनियर से इख्तिलाफ करना चाहिए था, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट में तो फिर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए था। तो आप कही थी मैं अनवर साहब के काम से मैं ज्यादा मुतासिर नहीं हूँ, आपकी मर्जी। आप उनको इस अंदाज से मुखातिब करते शायद ज्यादा बेहतर हो। यूसुफी साहब के बारे में पूछा, चले ठीक है। अब एक लड़का जो यूसुफी साहब के बारे में कहे ये ठीक है, तो फिर उसको पता ही नहीं कि अदब क्या है, तहजीब क्या है।
तो फिर उसको बुलाना नहीं चाहिए। बट उसने मैंने अपना पॉइंट रजिस्टर कराया कि ये गलत है, इस तरह होना नहीं चाहिए। हाँ। एक सीनियर्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और मेरा उनसे अलग ज़ाती ताल्लुक भी, लेकिन मैं ये राय आज भी रखता हूँ कि ये बात ठीक है आपकी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हर एक को हक है। कोई हमसे उम्र में बड़ा है तो उसके तो फ़र्ज़ करने के काम से, आपके तो काम से इख्तिलाफ किसको होगा, लेकिन अगर उसके तो काम से 100 इख्तिलाफ भी हो तो भी कोई रीज़न ही नहीं है कि रिस्पेक्ट ना की जाए। अनवर मकसूद साहब और बिलाल साहब हमारे साथ हैं। एक बड़ी अच्छी नशिस्त है, बड़ी मुनफरद नशिस्त है, क्योंकि आपने इस तरह पे दोनों को साथ नहीं देखा, और बहुत और मासूमाना सवालात हैं।